पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत बड़ी ख़बर है ही, लेकिन दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ी ख़बर है, क्योंकि दो ऐसे मुल्क थे जिनकी एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी और पूरी दुनिया मईशत के उस दहाने पर पहुंच चुकी थी जहां पर नुकसान ही नुकसान देखने को आ रहा था और दुनिया बिल्कुल अपसेट हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए तो पूरी दुनिया की तरफ से इसका खैर मकदम भी किया गया और पाकिस्तान की पजीराई भी भरपूर हुई। सना मिर्ज़ा हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सना मिर्ज़ा साहिबा, आपने वक्त निकाला। सना साहिबा, सबसे पहले तो पाकिस्तान के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर एक दफ़ा फिर से सामने आई, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान ने सालसी का किरदार किया और जो मुज़ाकरात का इवेंट था उसको होस्ट किया, अब भी ऐसा ही होने जा रहा है। इटसेल्फ एज अ प्राउड पाकिस्तानीज हमारे लिए कितना बड़ा इवेंट होगा जब हम दोबारा इस इवेंट को होस्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा ख्याल है आपके बाकी पैनलिस्ट का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली इस वक्त के सिनेरियो में हर चीज़ जो है वो तब्दील हो रही है और शायद यही वजह है कि हमें इस वक्त इस ट्रांसमिशन को भी तरतीब देना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है कि सिनेरियो हर गुजरते दिन और हर गुजरते लम्हे तब्दील हो रहा है। चंद घंटे पहले तक ये खबर बड़ी इब्तदाई थी जब एक अमरीकी रिसोर्स से और ख़ास तौर पर जो अमरीकी टीवी चैनल है CNN की तरफ से कोट किया गया था कि आने वाले 2 दिन बड़े अहम हैं और गालिबन जुमेरात का दिन इस हवाले से डिफाइन किया गया था कि शायद जुमेरात को या फिर अगले हफ्ते पीर को ये मुलाकात हो सकती है। लेकिन इतनी जल्दी हर गुजरते लम्हे ये चीज़ें तब्दील होंगी, मेरा ख्याल है कि ये प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती थी। उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि जो हमारी सिफारती टीम है यहाँ पर, हमारे जो फॉरेन अफेयर्स की टीम है, उन्होंने पूरे इस प्रोसेस को जिस तरीके से आज बरतानवी हाई कमिश्नर को भी ये कहना पड़ा कि पाकिस्तान ने बड़ी खामोश और मौसर सिफारतकारी की है, मेरा ख्याल है कि ये वही एग्जाम्पल है जो कि हमने सेट करने की कोशिश की है। अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे इस हवाले से हम तफसीली बात करें। मैं आई डोंट नो कि अभी तक कितने पैनलिस्ट से आपकी बात हो चुकी है। सना मिर्ज़ा साहिबा, अभी हमारे साथ डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा मौजूद हैं, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, और दीगर भी पैनलिस्ट अभी ज्वाइन करेंगे। जब तक डिस्कशन करना चाहूंगी सुंदर साहिबा, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें इस वक्त पाइल अप हो रही हैं, लेकिन जितने शॉर्ट टाइम में ये चीज डिसाइड हुई, अब ये किसी हद तक वाजे हो गया है कि पाकिस्तान ऑलरेडी बैक एंड के ऊपर तैयारी कर रहा था, लेकिन ये खबर फ्लोट नहीं की गई थी। कल से इंटरनेशनल मीडिया भी ये बात क्लेम कर रहा था और ऐसा महसूस हो रहा था, और आज जिस तरह ऑफिशियली पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका को बाज़ाब्ता दावतनामा भी, इन्विटेशन भी दे दिया है, तो आप क्या समझती हैं कि अब ये जो एक्सपेक्टेशंस बड़ी हाई हैं कि इस मर्तबा हर सूरत में जब सिटिंग होगी इन दोनों फरीकों की तो किसी एग्रीमेंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, इसके कितने चांसेस आप महसूस कर रही हैं? दोबारा दूसरे राउंड का होना बजाते खुद ये एक गुड न्यूज है। ये एक प्रिडिक्शन इस तरफ जाती है जनाब के जो पहले बेनतीजा मुज़ाकरात हुए थे उसको किसी नतीजे पर पहुंचाया जाए। अगर जो दोबारा नतीजे पर पहुंचाना मकसद ना होता तो फिलफोर सीज फायर खत्म होने से पहले 18 तारीख से पहले विद इन अ वीक, एक हफ्ते के चंद दिन के बाद ही दूसरी बात का मंजर आम पर आना कि पहले हमने सुना था कि मुज़ाकरात होंगे, हो सकता है पाकिस्तान में किसी दूसरी मुस्लिम कंट्री में होंगे, और अब जो पाकिस्तान की तरफ से दावत दिए जाना भी हमें मजीद उस बात की तस्दीक करता था कि हो सकता है पाकिस्तान में, और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस ट्वीट का आना मजीद इस बात को तकवीज दिया गया कि आयन मुमकिन है कि पाकिस्तान में ही होंगे और किसी नतीजे पर ही पहुंचेंगे। आप देखिएगा पहले 2 वजूहात थी, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जिस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था दोनों ममालिक में से किसी एक ने भी, ना छोड़ने पर ना देने पर, और दूसरा यूरेनियम अफज़दगी पर कॉम्प्रोमाइज ना करना था। ठीक है, आप देखिए कि लास्ट ईयर जो 12 रोजा जंग थी इसराइल और ईरान के माबैन, उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि इनको यूरेनियम हमने जेर जमीन पहाड़ों के नीचे वहां पर पहुंचा दिए कि दोबारा से इसकी कारकर्दगी क्या ये पॉसिबल ही नहीं है कि ईरान दोबारा बना सके। तो एक साल में ऐसी कौन सी इनसिक्योरिटी अमेरिका के पार्ट पर आ गई कि वही यूरेनियम जो था, ऐसा कौन सा न्यूक्लियर एसिड या न्यूक्लियर सीक्रेट जो था ईरान के हाथ लगा था जिसकी वजह से जो है दोबारा अमेरिका हमला करने पर मजबूर हो गया था। तो एक तो इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी सिक्योरिटी अमेरिका के पार्ट पर है कि वो इस पर भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। जब आप दावा करें एक साल पहले कि 60 से ज्यादा एटमी तनसीबात हमने तबाह कर दी, तो अभी दोबारा से ये बात मंजिल पर कैसे आ गई? देयर वाज समथिंग कि जो कि ट्रम्प के पार्ट पर है, जो कि अमेरिका के पार्ट पर है, जो इनसिक्योरिटी इनके पार्ट पर है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो पहले नहीं था, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ तो जंग की वजह नहीं, जंग का कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर सामने आया था। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जिसका बहुत इख्तियार था और पूरी आलमी मईशत का गढ़ है, और अभी जिसके हाथ में स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है और वही आलमी मईशत उसके हाथ में है। तो ये तो इस जंग के कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पर जो था, या जो मिस कैलकुलेशन थी अमेरिका और इसराइल के उसके नतीजे में सामने आया था। तो अभी नाकाबंदी किए जाना और अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर के जो नाकाबंदी है अमेरिका की जानिब से, उसकी जो संगीन खिलाफ वर्जी बैनुल अक़वामी
इस तरह के ईरान भी बहुत वोकल हमने ट्रम्प देखा है, बहुत एग्रेसिव वोकल रहा, नॉट ओनली टर्म्स ऑफ गिविंग स्टेटमेंट, बल्कि ट्रम्प और इसराइल की जानिब से जब एक बयान ट्रम्प की जानिब सामने आता था तो ईरान की जानिब से एक अटैक सामने आता था। तो ईरान थ्रू जो सिनारियो बड़ा डिपेंडिंग मोड पर रहा, रिटेलिएट करता रहा। और अब देखें कि जब जैसे ही वहां पर जो है उन्होंने जो है नाकाबंदी की बात की है तो ईरान की जानिब से जहाज भेजे गए अमेरिका की जानिब से, तो ईरान की जानिब से जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी है उसके खिलाफ के बारे बयान आया। और ईरान जो कि अमरीकी फौजी तनसीबात पर गल्फ एशियन कंट्रीज में, जो गल्फ कंट्रीज में जो है वो पहले मिसाइल दागे जाने का सिलसिला जारी था, अब जंग के दौरान पहुंचने वाले नुकसान पर ईरान ने उन ममालिक से जो है वो हर्जाना तलब कर लिया, सऊदी अरब से, कतर से, अरब अमारात से, यूएई से और कुवैत वगैरह से हर्जाना अदा करने का अच्छा मुतालबा सुंदर कर लिया। साहब, तो मैं माजिद आप जी 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 मैं आपकी बात काटना चाहूंगी। अच्छा, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज पे मैं आऊंगी, लेकिन क्योंकि अभी हम इसी स्टेज पे हैं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ये सब कुछ जो हो रहा है किन टर्म्स और कंडीशंस पे हो रहा है, एक पॉइंट और जो कि आपकी गुफ्तगू से मैं आपका कमेंट चाहूंगी कि ये जो अमेरिका और ईरान है, अगर हम पिछले 2 दिनों के स्टेटमेंट्स देखें, स्पेशली पाकिस्तान से रुखसत होने के बाद, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों ममालिक अब मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेंगे। जिस तरह आपने खुद अभी कोट किया कि अटैक करने के लिए आबनाए हरमुज तक अमरीकी जहाज़ हैं वो पहुंच गए, और ईरान ने इस हवाले से बड़ा अल्टीमेटम भी दिया, फिर एक वीडियो भी उन्होंने जारी की। तो आप क्या समझती हैं, कहा यह जा रहा है और कोट भी ये किया जा रहा है कि पीर के रोज़ जो इब्तदाई पॉइंट्स थे ईरान के वो अमेरिका को मौसूल हो गए पाकिस्तान के थ्रू, जो जिसके ऊपर अब दोबारा बातचीत के लिए बैठना है। तो ऐसे सिनेरियो में दोनों तरफ से इस किस्म के अग्रेसिव बयान क्यों आ रहे थे कि उनको कहना पड़ा था कि जी मुझे तो मुआहदे से फर्क पड़ता ही नहीं है, और अगर पड़ता नहीं है तो फिर वो इतने डेस्परेट क्यों है मुआहदा करने के लिए ईरान के साथ? ये मैंने पहले भी आप ही के प्रोग्राम में बात की थी, वो ट्रम्प की जानिब से एक और फेस सेविंग थी। मुज़ाकरात होने से पहले, इस्लामाबाद टॉक्स का आगाज होने से पहले ट्रम्प की जानिब से बयान कि मुज़ाकरात कामयाब हो या नाकाम हो हमें फर्क नहीं पड़ता, दैट वाज हॉरिबली, मैं कहूंगी कि उनके पार्ट से एक बौखलाहट का शिकार थे। वो फेस सेविंग थी और उनको मालूम था शायद जैसे कि ईरान उनकी फिलफौर जो है बात पर यस नहीं करेगा, ठीक है। तो वो ये बयान तो उनका इसलिए आया था। और आप देखिए डीजी वेनेस जो कि 21 घंटे के मुज़ाकरात के बाद, जाहिर है आप मेंटल साइकोलॉजिकल आपकी बात आगे नहीं भी सुन रहा, वो थोड़े से थकावट के भी शिकार होते हैं, तो जाते वो बेनतीजा बात करके चले गए थे। लेकिन उसके जाने के बाद आप देखिए डीजी वेनेस के पाकिस्तान में जो फिलफौर बयान थे और अमेरिका जाने के बाद थोड़ी कैलकुलेशन करने के बाद बड़े बैलेंस, बड़े बेहतर बयान उनके सामने आए थे। और फिर उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, फिर कहा मफामत हम कर सकते हैं, मफामत अभी जारी है। माइकल गोल्डमैन जो तज्जियाकार है अमेरिका के, उनकी जानिब से कहा कि बातचीत खत्म नहीं हुई, बातचीत अभी जारी है। तो डीजी वेनेस के पाकिस्तान जाने के बाद ट्रम्प के अलावा, ट्रम्प भी आहिस्ता आहिस्ता जो अपने तज्जियाकारों की, अपने सेनेटर्स के डीजी वेनेस की बात दोहराते सेकंड करते नजर आए थे कि बातचीत अभी मुकम्मल नहीं हुई, बातचीत अभी जारी है। और यही प्रेडिक्शन थी सबसे पहले, हमें यही से क्लू मिला था कि सेकंड राउंड जो है वो मुज़ाकरात का बिल्कुल होगा, और यहीं से बात का आगाज हुआ था। और चूंकि जी, पाकिस्तान ने सॉरी फॉर इंटरप्शन सुंदर साहिबा,